स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RAC एजुकेशन पॉइंट पर। छात्रों, आज हम शुरू करते हैं विशेषण। इससे पहले हमने आपको संज्ञा, सर्वनाम ये सब चीज़ करा दिया। उसके बाद जो टॉपिक है वो है विशेषण। अब सबसे पहली बात किया जाए कि विशेषण है क्या। विशेषण है क्या? विशेषण का मतलब होता है विशेषता। किसकी विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम की। संज्ञा या सर्वनाम की। अगर परिभाषा देखें इसकी, सबसे पहले हम जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हों उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहा हमने? परिभाषा देखेंगे। जो शब्द परिभाषा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो उसे क्या कहते हैं? विशेषण। उसे कहते हैं विशेषण। अगला क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा भी गया है, विशेषण के भेद। दूसरी बात किया जाए भेद। अब भेद की बात किया जाए, भेद हम देखते हैं कुछ किताबों में 6 भेद मिलते हैं, कुछ किताबों में 4 भेद मिलते हैं, लेकिन हमेशा हमें एक बात ध्यान रखनी है, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद ही बताने हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, संख्यावाचक नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर 4 है आपका सार्वनामिक विशेषण। अब सबसे पहली बात तो यही है कि हमें विशेषण के भेद का पता होना चाहिए। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले चर्चा करेंगे गुणवाचक विशेषण पर। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। सीधी सी बात है, हमें परीक्षा में किसी चीज़ को रटना नहीं, हमें बस उसकी महत्ता को समझना है कि आखिर हमसे पूछा क्या गया है। जो पूछा गया है उत्तर भी उसी भाषा में देना। अब सबसे पहले बात करी जाए गुणवाचक विशेषण की। सीधी सी बात है, जहाँ गुण की बात हो वहाँ क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। अगर परिभाषा भी देखें, परिभाषा भी सीधी और सरल। आप इतनी बड़ी परिभाषा ना बनाएं, सिर्फ छोटी सी परिभाषा बनाएं, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध कराएं। सीधी सी बात है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध कराएं उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि परिभाषा देखेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, के
गुण या दोष का बोध कराते हो उसे क्या कहेंगे हम? गुणवाचक विशेषण। इसमें मुख्यतः बात क्या होगी कि गुण कैसे हो सकते हैं। नंबर एक बात करें, आकार बोधक। आकार बोधक की जब हम बात करें, अगर परीक्षा में हमसे पूछा जाए कि आकार कैसा हो सकता है, किसी व्यक्ति, वस्तु या संज्ञा या सर्वनाम का आकार, जैसे लंबा, कोमा, चौड़ा आदि आदि कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, उसका गुण या दोष बोधक, इसकी अगर पहचान करें तो अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। नंबर तीन, कालबोधक। कालबोधक, अब काल का मतलब होता है समय, जैसे नवीन, प्राचीन, भूत, भविष्य, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। नवीन, प्राचीन, भूत आदि आदि, ये शब्द आपको वाक्यों में मिलेंगे और वहाँ पे आपको अंडरलाइन कर देगा ऐसे, और पूछ लेगा रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है। हमें यही तो पहचान करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसके बाद है नंबर चार, रंगबोधक। नंबर चार है रंगबोधक। बिल्कुल सरल सी बात है। रंग की बात करें तो रंग कैसे होंगे? काले, नीले, पीले, कुछ भी हो सकता है, जैसे काला, नीला आदि आदि कुछ भी। अगर इस शब्द को मैं लूं कि इनकी पहचान कैसे की जाए, यहाँ पे एक उदाहरण लेंगे हम। कलम काला है और ऐसे रेखांकित भाग किया, और उसने कहा रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है। बस इतना सा तो बताना है, जब हमें पता है कि गुणवाचक विशेषण है। इतने अंदर से बात कभी पूछेगा नहीं कि वो रंग बोधक है या क्या है, तो गुण है उसका, वो कलम का गुण कैसा है? काला है। बस इतनी बात बतानी है। इसके बाद और दो है आपका संख्यावाचक विशेषण। यहीं से परिभाषा लेंगे। पहले आप इसको थोड़ा सा समझें, लिखने को तो कितना भी लिखें। परिभाषा, संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध हो, या वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं, उसे क्या कहते हैं हम? संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा भी अगर लिखना चाहें किताब के आधार पर, वो भी लिख सकते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम? संख्यावाचक विशेषण। जैसे उदाहरण भी देखेंगे। मैं लिखूं 10 पुस्तकें, कोमा 5 छात्र। इस उदाहरण को आप कितना भी बड़ा आपको एग्जाम में मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहां क्या होनी चाहिए? संख्या होनी चाहिए। अब हमें संख्या मिली तो हमें क्या पता चला कि संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। नंबर एक, निश्चित
निश्चित संख्यावाचक। और नंबर 2 है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। अब नंबर 1 लेंगे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इससे हमें क्या होगा, एक निश्चित संख्या का बोध होगा। निश्चित संख्या का बोध होता है। और अनिश्चित में क्या होगा, यानी कि निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा। सीधी सी बात है। जैसे यहां लेंगे हम उदाहरण लेंगे, 4 कलम या कुछ भी ले लें, तो वो क्या होगा, हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, कै और ख में देख लें हम। एक होता है बेटा पूर्णांक बोधक, और दूसरा होता है अपूर्णांक बोधक। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, पूर्णांक बोधक में हमेशा पूर्ण संख्या का बोध होगा और अपूर्णांक बोधक में पूर्ण संख्या का बोध नहीं होगा। पूर्ण संख्या क्या हो सकती है, 50, 2, 4, कुछ भी हो सकता है, ये पूर्ण संख्या है। और अपूर्ण संख्या क्या होगी, जैसे आधा, पौना, आदि आदि, ये पूर्ण संख्या नहीं है। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। उसके बाद सीधा चलेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है क्या, इसमें हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। जैसे कुछ किताबें कोमा बहुत विद्यार्थी। अब देखेंगे हम यहाँ अनिश्चित संख्या निश्चित नहीं है। जैसे कुछ किताबें हैं, बहुत विद्यार्थी है, वहाँ क्या था, हमें संख्यावाचक विशेषण में हमें निश्चित संख्यावाचक में पूर्ण संख्या थी और अपूर्ण थी। और यहाँ क्या था, अनिश्चित में हमें संख्या का बोध नहीं है, कुछ है और बहुत है। इन शब्दों से हम पता लगाएंगे कि इसमें क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ये हुआ हमारा संख्यावाचक विशेषण। एक बार फिर से परिभाषा देखिए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो। सीधी सी बात है। जैसे उदाहरण 10 पुस्तकें 5 छात्र, उसके 2 भेद हमने बताया आपको, निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या का बोध होता है और अनिश्चित में अनिश्चित संख्या का बोध होता है। ठीक है। और नंबर 3 है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3 है यहां से लेंगे हम परिमाणवाचक विशेषण। सीधी सी बात है, पहले तो हमें यही समझना होता है, परिमाण का मतलब होता है मापना या तोलना। मापना या तोलना। नंबर 3 है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का मतलब होता है मापना या तोलना। सीधी सी बात है, जिन विशेषण शब्दों से या जिन शब्दों से किसी वस्तु की माप तोल का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 10 किलो अनाज,
दूसरा उदाहरण देखेंगे, 2 तोला सोना। अब सोने को भी तोला जा सकता है, अनाज को भी तोला जा सकता है, या और देख लेंगे 2 लीटर दूध। दूध को लीटर में मापा जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब हमें यहां से किसी की माप तोल का बोध हो रहा है, तो यहां क्या होगा, हमारा परिमाणवाचक विशेषण। इसके भी 2 भेद हैं। नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक, और नंबर 2 है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में क्या होगा, जैसे 5 किलो चावल, यहां हमें एक निश्चित संख्या मिली। और अनिश्चित में क्या, मैं लिखूं अब थोड़ा दूध या बहुत मीठा। यहां हमें किसी संख्या का बोध नहीं है, तो ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब हुआ हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक हमने बताया था जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मापतोल का बोध हो, उसे कहते हैं परिमाणवाचक। सीधी सी बात है, परिमाण का मतलब है मापतोल। जैसे 10 किलो अनाज, या 2 तोला सोना, या 2 लीटर दूध। इसके भी 2 भेद बताए, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। निश्चित में आपको निश्चित संख्या मिलेगी और अनिश्चित में कोई संख्या नहीं मिलेगी। पहचान आसान है, बस समझना है इसको थोड़ा सा। उसके बाद नंबर 4 है आपका सार्वनामिक विशेषण। इंपॉर्टेंट है ये सार्वनामिक विशेषण। बस इतनी सी बात आप समझो, पहले परिभाषा बाद में लिखेंगे। यानी कि जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए, क्या शब्द, सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए और पहले आकर के उसकी विशेषता बतलाएं, तो वहां क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। सीधी सी बात है, मैं 2 शब्द यहां लिखूंगा, सर्वनाम और दूसरा है संज्ञा। पहले क्या होगा, सर्वनाम होना चाहिए हमेशा। सर्वनाम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। सर्वनाम जैसे यह, वह, ये, वे आदि। बस ये शब्द हमेशा ध्यान रखनी है, संज्ञा से पहले होने चाहिए। वहां क्या होगा, आपका सर्वनामिक विशेषण होगा, और ज्यादा कुछ भी पहचान नहीं करनी है। अब अगर इसकी परिभाषा देखें, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हों, मैं लिख देता हूं परिभाषा। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हों, वहां क्या होगा, आपका सर्वनामिक विशेषण होगा। जैसे उदाहरण देखेंगे, वह लड़का मेरे गांव का है। अब देखेंगे हम, लड़का संज्ञा है बेटा, पुरुष लिंग है, और इससे पहले शब्द लगा वह है, और ये क्या हुआ, सर्वनाम। परिभाषा में मैंने यही बात लिखाई
यानी कि जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उसकी विशेषता, किसकी विशेषता बता रहे हैं हम? संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। वहाँ क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण। आप इतना बड़ा याद ना करके हमेशा ध्यान रखना है, संज्ञा से पहले सर्वनाम होगा और वहाँ क्या होगा? आपका सर्वनामिक विशेषण होगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। या दूसरा उदाहरण देखेंगे, मेरा दोस्त अच्छा है। चलो, मेरा दोस्त अच्छा है। यहाँ दोस्त की विशेषता बताई जा रही है, अच्छा है, पर इससे पहले क्या है? मेरा शब्द क्या होगा? सर्वनाम होगा। बस इतना पहचान करनी है, और इसमें क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण होगा। विशेषण के हुए 4 भेद, चारों भेद हमने यहाँ पे देख लिए। इसके बाद एक टॉपिक बचता है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है, हमने विशेषण पे बात की। विशेषण क्या था? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता। अब उसके बाद एक टॉपिक है आपका विशेष्य। अब कुछ बच्चे कहते हैं ये बात हमारी समझ नहीं आती, मैं आपको इसकी कुछ परिभाषा नहीं बताता। मैं आपको एक शब्द लिखूं यहाँ पे, घोड़ा काला है। मैंने एक उदाहरण लिख दिया, आपको कोई परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है। विशेषता किसकी बताई जा रही है? यहाँ घोड़े की। बस सीधी सी बात याद रखना, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे ही विशेष्य कहते हैं। हमने कहा जिसकी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, किसी की भी विशेषता बताई जाए उसे ही विशेष्य कहते हैं। परिभाषा देखें हम, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। इसको भी नहीं याद रखना, बस एक सेंटेंस याद रखना, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसे क्या कहते हैं? हम विशेष्य कहते हैं। विशेषता किसकी बताई जा रही है? यहाँ पे घोड़े की। दूसरा एक और लिखें, कलम लाल है। बताओ विशेषता किसकी बताई जा रही है? कलम की। तो कलम क्या हुआ? विशेष्य। अब दूसरा टॉपिक है परविशेष्य या परविशेषण। इसकी भी बात सुन लो भी। परविशेष्य क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। अब मैं यही उदाहरण यहां लिखूं बेटा, घोड़ा काला है, ये बात लिखी मैंने यही पे, घोड़ा काला है। अब यहां घोड़ा क्या था? आपका विशेष्य था, संज्ञा था। इसकी विशेषता क्या थी? ये काला था, ये विशेषण था इसका। अब जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? परविशेष्य। अगर मैं यहाँ लिखूं घोड़ा बहुत काला है, उसे क्या कहेंगे हम? परविशेषण। तो ये क्या हुआ आपका? परविशेषण। बस इतनी बात थी और कुछ नहीं था। हमने पढ़ा विशेष्य और परविशेष्य। विशेष्य में हमने बताया जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, सीधी सी बात है। और परविशेष्य में पढ़ा जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? परविशेष्य। सीधी सी बात है। पर एक बात जो आपको मैं अभी बताऊंगा वो शायद आपको YouTube चैनल पर इतनी आसानी से दिखाई नहीं। नोट करके लिखें इसको, नोट। अब बात है विशेषण के, हमने 4 भेद पढ़े। अब दूसरे पॉइंट आता है कि प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। नंबर 1 ध्यान रखना छात्रों, विशेष्य विशेषण। और नंबर 2 है आपका विधेय विशेषण।
अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो तुरंत लगाएं। प्रयोग के आधार पर कितने भेद बताए हमने? 2। नंबर 1 विशेष्य विशेषण, नंबर 2 है विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण की बात करें सबसे पहले, यानी कि जब, हमेशा ध्यान रखना, जब विशेषण विशेष्य से पहले आए। किससे पहले? विशेष्य से पहले आता हो, वहाँ क्या होगा आपका? विशेष्य विशेषण होगा। जब विशेषण विशेष्य से पहले आता हो, वहाँ क्या होगा आपका? विशेष्य विशेषण। उदाहरण भी देखेंगे, जैसे काला घोड़ा, एक ही उदाहरण दूंगा मैं आपको। विशेष्य क्या था? जिसकी विशेषता बताई जाती थी। घोड़े की विशेषता बताई जा रही है तो घोड़ा क्या होगा बेटा जी? विशेष्य। और ये क्या है? घोड़े की कैसा विशेषता है? ये हो गया आपका विशेषण। घोड़ा काला है। हमने कहा विशेषण किससे पहले है? विशेष्य से, सीधी सी बात। अब विधेय विशेषण में इसको बस उल्टा कर दो। क्या करना है? इसको उल्टा करना है। वहां विशेषण पहले था, अब मैं क्या करूं? जब विशेषण विशेष्य के बाद, वहां क्या था? पहले था, और यहां क्या करना? बाद आए, तो वहां क्या होगा आपका? विधेय विशेषण। अब इसको बदल दो। विशेष्य क्या था? ये था बेटा घोड़ा। लो जी, घोड़ा काला है। बस इतनी सी बात है। और ये जो आपको चीज़ मिली वो आपको आसानी से YouTube पर दिखाई नहीं देगी। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में बताया और चल दिया। ठीक है, आज का टॉपिक था हमारा विशेषण। मैंने आपको विशेषण के भेद बताए, प्रयोग के आधार पर विशेष्य और परविशेष्य। अगर कोई बात आपकी समझ न आए तो आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, हम अपनी वीडियो में सुधार कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर ना भी अच्छा लगे तो डिसलाइक करें। धन्यवाद।